नमस्कार दोस्तों, बुक चल रही है श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट एंड आईआईटी जी। चैप्टर है अल्कोहल, ईथर एंड इपॉक्साइड। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 और उससे आगे। तो देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41। दोस्तों, इसमें ब्यूटेनॉल है और ब्यूटेनॉल R है और S है। यहां पर दोस्तों C2H5 ले लो, यहां CH3 ले लो, यहां OH ले लो, यहां पर H ले लो। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन R आएगा। ये R ब्यूटेनॉल हो गया, ये R ब्यूटेनॉल हो गया। यहां पर दोस्तों C2H5 ले लो, CH3 ले लो, H और OH ले लो। इसका कॉन्फ़िगरेशन S आएगा और ये S ब्यूटेनॉल हो गया। यहां पर दोस्तों टार्ट्रिक एसिड डालना है। यहां पर टार्ट्रिक एसिड डाल दिया, यहां पर COOH है, यहां पर COOH है दोस्तों, यहां पर COOH है और यहां पर COOH है दोस्तों। जो टार्ट्रिक एसिड है वो RR है, R है। तो OH H, ये R और OH H, R है। ये OH H, ये OH H, R है। अब दोस्तों इनकी रिएक्शन होनी है, इनकी रिएक्शन होनी है। तो ये OH, इनकी रिएक्शन होनी है, रिएक्शन ये आपस में रिएक्ट करेंगे। तो दोस्तों इसका H और इसका OH ले लो, OH और इसका H रिएक्शन करेगा। तो क्या बनाएगा? R बनाएगा। इसको देखो दोस्तों, इसका H इसके OH से रिएक्शन करेगा तो RS बनाएगा। एक RR बनेगा, एक RS बनेगा। तो इस तरीके से ये डाई स्टीरियोमर्स हो जाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 पर। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 42 पर भी देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42, इसमें देखो दोस्तों, जब भी इस तरह के कोई क्वेश्चन करना पड़े आपको स्ट्रक्चर पर बेस्ड क्वेश्चन, तो उसमें हमेशा याद रखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लो। तो इसकी ट्रिक क्या है, शुक्लाज मास्टर ट्रिक क्या है? इसकी शुक्लाज मास्टर ट्रिक क्या है? सबसे पहली बात है डिटरमिन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जिसे आप DOU कह देते हो, जिसका फॉर्मूला होता है DOU = सिग्मा NV-2/2 + 1। इफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, देन कंपाउंड इज एरोमेटिक। 99.99% ये बात सही आएगी।
एरोमेटिक ही होगा। इस ट्रिक को आप याद रखो कि ऐसा ही होना है। तो 42 क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 42 में ये C9H12O गिवन है, DOU निकालो, सिग्मा NV-2/2 +1, तो DOU निकालो, n की वैल्यू 9, 4 - 2 12, 1 - 2 प्लस ऑक्सीजन। भैया देखो, ये हाइड्रोजन के लिए है, ये कार्बन के लिए है, C9 था ना उसके लिए, ये 12 के लिए है, O तो प्लस क्या एक है, 2 - 2, ये O के लिए है, ये O के लिए है, डिवाइडेड बाई 2 और +1 हो गया, ये DOU हो गया। तो DOU इस तरह से निकालेंगे तो 4 आएगा, निकाल करके देखिए, यहाँ से 18 आ जाएगा और यहाँ से -12 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 +1, तो ये 3 + 1 4 आएगा इस तरह से। तो DOU 4 ने बता दिया कि कंपाउंड इज एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब है बेंजीन रिंग की प्रेजेंस है। ये प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग हो गई। तो दोस्तों, इसमें बेंजीन रिंग की प्रेजेंस हो गई। अब जरा ध्यान रखते हैं, ये आग पास C C C C C C H और H ले लेते हैं, H H और H ले लेते हैं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसके बाद C9, यहां तो C6H5 हुआ, ये तो C6H5 हुआ। इसके बाद यहां पर C, यहां OH कर दो, क्योंकि लाना तो आपको C9H12 है। फिर CH2 CH3 कर दो, ये कितना हो गया, C3, 3 2 5 और 6 और 1 7, H7 और O, ये C5H6 C6H5 था, मिला दीजिए, देखिए कितना आएगा, ये कंपाउंड बन करके तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, ये जो ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, क्या इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्या इसका ऑक्सीडेशन होगा? C6H5CH OH CH2 CH3 O है। ये कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम एसिडिक Na2Cr2O7, तो C6H5 C डबल बॉन्ड O आएगा, CH2 CH3 होगा। ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये आपका कीटोन है। तो हो गया क्वेश्चन। दोस्तों अब चलते हैं, सेम ट्रिक, सेम मास्टर ट्रिक लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 43, C9H12O2 to produce following compound when refluxed with KMnO4। KMnO4 के साथ रिफ्लक्स किया गया, C9H12O2, DOU निकालो, तो सिग्मा NV-2/2
+1 हो गया 9, 4 - 2 + 12, 1 - 2 + 2, 2 - 2 / 2 +1 हो गया, ये 18 आ गया, ये -12 हो गया / 2 +1 हो गया, ये 4 आ गया। तो इससे पता चला एरोमेटिक कंपाउंड है, और इससे पता चला बेंजीन रिंग, प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग, इसी से पता चला प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग। अब क्या है, ये Br2 से भी रिएक्शन करता है, ये ऑक्सीडाइज भी होता है, तो क्या पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन से भी रिएक्शन करता है, तो सॉरी सोडियम से रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज करता है। तो सबसे पहले ये C9H12O2 जिसमें कंटेनिंग बेंजीन रिंग है, ये आप देखिएगा, ये तो बेंजीन रिंग हो गई। मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके बना देता हूं, ये बेंजीन रिंग हो गई, H H H H। यहां पर दोस्तों CH2OH लगा लो, ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया, प्राइमरी अल्कोहल हो गया। यहां पर दोस्तों आप लगा सकते हैं क्या, CHOH और CH3 कर सकते हैं, ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, ऐसा हो सकता है। ये भी कर सकते हैं कि इस अल्कोहल को ले जाकर के यहां पर रख दें, ऐसा भी हो सकता है, CCC यहां पर H H H H H, यहां CH3 कर दो, यहां पर CHOH कर दो, यहां पर CH2OH कर दो, ये प्राइमरी अल्कोहल यहां कर दो, यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल कर दो। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये कुछ रिएक्शंस दे रहा है, कुछ रिएक्शंस दे रहा है, वो जरूरी है समझना। क्या एक रिएक्शन दे रहा है, ये सोडियम के साथ रिएक्शन दे रहा है और हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, ब्रोमीन के साथ दे रहा है और CrO3 के साथ दे रहा है। तो देखो सोडियम के साथ प्राइमरी अल्कोहल H2 रिलीज करता है, दूसरा ब्रोमीन के साथ नो रैपिड रिएक्शन, Br2 के साथ नो रैपिड रिएक्शन, इसका मतलब है कंपाउंड इज नॉट फिनॉल, फिनॉल नहीं है, इसका मतलब है OH इज नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड विद बेंजीन रिंग। तो देखो ये CH2 से बॉन्डेड है, बेंजीन रिंग से बॉन्डेड नहीं है। तीसरी बात, CrO3 के साथ रिएक्शन दे रहा है, तो तीसरी बात CrO3 के साथ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलता है और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में बदलता है। तो सारी रिएक्शंस ये दोनों ही फुलफिल करेंगे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 पर। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है। देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर
44 क्या कहता है। हम चलते हैं, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है। 44, हम किसे क्लीव नहीं कर सकते। HiO4 1,2 डाईऑल से रिएक्शन करता है या फिर विसाइनल डाईऑल से रिएक्शन करता है। विसिनिटी पर जो लगे हों ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो आप देखो 1,3 CH2 CH CH2, यहां OH यहां OH, ये तो कंडीशन नहीं है, नॉट विसाइनल डाईऑल। तो HiO4 कैन नॉट रिएक्ट विद दिस, कैन नॉट ऑक्सीडाइज टू दिस, इसे ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। एक तो इसे ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। मिथॉक्सी प्रोपेनॉल, मिथॉक्सी 2 प्रोपेनॉल, तो CH 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 मिथॉक्सी 2 प्रोपेनॉल OH OCH3, इसमें भी आप देखिए कि डाईऑल नहीं है, नॉट डाईऑल। तो दो कंपाउंड हैं जो HiO4 से रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिक्वायर्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो CH3 CH2 OH प्राइमरी एल्कोहल है, इसमें आप PCC डालोगे, ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा, तब ये CH3 CH2 में बदलेगा, एल्डिहाइड में बदलेगा, इसे जरूरत है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 पर। यहां डबल बॉन्ड O है, यहां पर दोस्तों ये COOH है, NaBH4 डाला, ये वीक रिडक्टेंट है, कैन नॉट रिड्यूस टू एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। यहां पर OH आ जाएगा, यहां पर OH आ जाएगा। ये स्टेबिलिटी के लिए दोनों, ये आउट ऑफ प्लेन है, ये बिहाइंड प्लेन है, और ये फ्रंट ऑफ प्लेन है, तो ये फॉर स्टेबिलिटी आमने सामने नहीं रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टर shows आफ्टर रिडक्शन yield 2 molecules ऑफ, 2 मॉलिक्यूल सिंगल एल्कोहल के बनने चाहिए। हम इस एस्टर को ले लेते हैं। अब देखिए, पहले आप क्या करो, इस बॉन्ड को तोड़ लो, एक बार मेरी बात मान जाओ। जब तोड़ोगे
तो C6H5COH बनेगा और प्लस किससे, हाइड्राइड से बनेगा, प्लस OH CH2C6H5 ये बनेगा। इसके बाद ये LiAlH4 से, फिर LiAlH4 से C6H5CH2OH बनेगा। सेम बन गए, इसे भी लिखेंगे तो C6H5CH2OH आएगा। 48 पर चलते हैं, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है। दोस्तों ये RCH2OH है, प्राइमरी एल्कोहल है, ये ऑक्सीडाइज होगा तो RCHO होगा, ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पर Cr+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये Cr+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, इसका रिडक्शन होगा तो दोनों ऐड करके रेडॉक्स रिएक्शन आएगी। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 पर दोस्तों C डबल बॉन्ड O CH3H CH3 और H सिस 2 ब्यूटीन या सिस एल्कीन है, OS O4 है, OS O4 है, ये सिन एडिशन देगा, क्या दे देगा, सिन एडिशन देगा। और जब सिन एडिशन देगा एक ही तरफ से एडिशन होगा, एडिशन फ्रॉम ओनली वन साइड, एक ही तरफ से होगा। CH3 CH3 OH OH H और H, ये मीजोफॉर्म बन गई, ये मीजोफॉर्म बन गई, मीजोफॉर्म। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 50, an organic compound be formed by reaction of ethyl magnesium iodide with a substance A followed by treatment with dilute ethylene acid. Compound B does not react with PCC. देखो भाई, आइडेंटिफाई, देखो ये C डबल बॉन्ड O, यहां पर C2H5 ले लो, यहां CH3 ले लो, इसकी रिएक्शन C2H5 MgI से करा दो, कराओ तो C2H5 CCH3 O माइनस MgI प्लस, यहाँ C2H5 आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दो, इसका एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस कर दो। तो जब आप H2O से कराओगे एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस, एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा, C2H5C CH3OH और C2H5 बनेगा, टर्सरी एल्कोहल बन जाएगा।
इस तरह से दोस्तों श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट एंड IIT जी बुक चैप्टर एल्कोहल ईथर इपॉक्साइड का क्वेश्चन नंबर 50 तक मैंने करा दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।